वाकई में इसका इतना ही मतलब है और हम लोग गलत समझ रहे हैं? अगर सीधी सी बात है कि इस समय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, जिसमें उन्होंने कहा, अभी रंगरेज साहब ने कहा कि 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, उसने अपने अधिकार के तहत किया। मुझे एक बात तमाम उन लोगों से पूछनी है, इनसे तो मैं क्या पूछूंगा जो अब तक हमें सिखाते थे गंगा जमनी तहजीब की बात। भारतवर्ष में 57 देश इस्लामिक देश हैं, एक भारत में हिंदुओं के जहाँ पर भगवान राम के जन्म स्थान की आस्था है, भगवान राम का वहाँ जन्म हुआ था। सैकड़ों हजारों जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन तमाम ग्रंथों में उसी अयोध्या, उसी सरयू का वर्णन है। वहाँ पर एक भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण में ये तमाम लोग, और वो तमाम लोग जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, आपने सब देख लिया। ये तमाम इंडिया अलायंस के लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक दल का कोई ना कोई नेता रोज ऐसा बयान दे रहा है जिसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हों, निश्चित रूप से आहत हों। इनको भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं, तो अब भी चुप रहिए फिर आप। जब आपको बोलने को कहा जाए तब बोलिए। मेरा जवाब दे दीजिए। एक एक करके बाकी मूर्ति दिखा दीजिए सर। अरे मैं जवाब देता हूं। मूर्ति दिखा दीजिए, मैं जवाब दूंगा, प्लीज वो मूर्ति दिखा दीजिए सर। अरे आप घर में रखेंगे, सुन लीजिए। नहीं, दिखाने की क्या बात है? आप तो बुत परस्ती से दूर रहते हैं। अरे आपका बुत नहीं, आप हैं अलग चीज है, देखने में क्या दिक्कत है? आप बुत परस्ती की बात करिए, आपको मूर्ति दिखाऊंगा। आप सबकी मूर्ति बनाने वाले तक मुसलमान हैं। एक सेकंड। अरे मूर्ति बनाने वाले भगवान श्री राम की मुसलमान है। आप बड़ी नफरत पैदा करेंगे। ठीक है, मैं आप सबको रोक रही हूँ। अनिला जी, एक सेकंड, हिमानी जी, मैं इनके बात पे जवाब दे देता हूं। इनको मैं कहता हूं कि जिसको भी उस मूर्ति पर सवाल उठाना है वो जरूर उठाए। वो तो बताए कि वो राम मंदिर के पक्ष में है कि नहीं। उसने पहले कभी विपक्ष में बयान दिया कि नहीं दिया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या रंगरेज साहब हो। एक बात। दूसरे, चंपत राय जी ने और न्यास ने बड़े, अगर उनकी बात सुनी होती तो उस मूर्ति का चल और अचल मूर्ति के रूप में बहुत पहले वर्णन किया जा चुका है। लेकिन आई एम नॉट आंसरेबल टू दिस मैन जो कहता है कि मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूं। हाँ। और वो मेरे से बुत प्रतिमा के बारे में, मूर्ति के बारे में पूछेगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप हो जाओ बुत परस्त, हो जाओ। कादरी साहब भी शांति से खड़े हैं, सिर्फ आप नहीं है। अनिला जी, इसलिए एक सेकंड, रंगरेज साहब, अनिला जी, क्या वाकई आप लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि ओवैसी साहब को ये बोलना पड़ रहा है कि हमारी एक बाबरी छीन गई है, हमारी बाकी मस्जिदें छीन जाएगी, मोहल्ले छीन जाएंगे? वो ये डर जता रहे हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि लगातार मैं बयानबाजी सुन रही हूँ, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, अलग अलग नेता। ठीक है, तो ये तो हमारी धरा की परंपरा रही है। हमारी पंथ में हमने देखा है कि जब भी साधु संत या समाज कोई यज्ञ, पूजा, हवन करते तो राक्षस वहां विघ्न उत्पन्न करने के लिए आते हैं। आप इनको राक्षस बता रहे हैं? तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो राक्षस अपना विघ्न उत्पन्न करते रहे और भगवान श्री राम उन सब का इलाज कर देता है, इलाज कर रहा है। तो मैं तो बहुत निश्चिंता से राम भक्त होने के नाते बैठी हुई हूँ। विघ्न आएंगे, राक्षस अपना काम करेंगे और राम भक्त जो हैं वो अपना काम कर चुके हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहां तक ओवैसी की बात रही, वैसी ना तो मुझे उनके नाम के आगे जी लगाना है ना साहब लगाना है, क्योंकि जिस प्रकार का जहर वो उगलते हैं वो बर्दाश्त से बाहर है। तो वैसी की जहां तक बात रही, चिंता बिल्कुल ठीक।